158 के ऊपर ये लास्ट पैराग्राफ अपना, व्याप्ति की हमने बात करी थी कल। प्राकाम्य तब होती है जब तुम मानसिक या शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को देखते हो और यह बोध कर लेते हो कि उस व्यक्ति या वस्तु में क्या है, उनके विषय में विचार, भावनाएं, तथ्य आदि। एक अन्य प्रकार की प्राकाम्य भी होती है जो मन की नहीं अपितु इंद्रियों की होती है। यह ऐसी गंधों, ध्वनियों, संस्पर्शों, स्वादों, रोशनियों, रंगों और इंद्रिय की अन्य वस्तुओं का बोध करने की शक्ति है जो या तो सामान्य पुरुषों के लिए बिल्कुल भी बोधगम्य नहीं है या तुम्हारी सामान्य इंद्रियों की सीमा से परे है। इसके उदाहरण हमको अलग अलग जगह मिलते हैं, स्पेशली जो योग साधना के अंदर कई लोग गए हैं। ऐसी चीज़ों का ज़्यादा वर्णन हमको मिलता है, एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जो योगानंद जी की बायोग्राफी है उसके अंदर तो इतनी इतनी चीज़ें हैं, इतनी ज़बरदस्त इस तरीके के उदाहरण हैं। कोई गंध बाबा है, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, आपको जस्ट कहीं टच कर देगा तो आप में खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इतनी इतनी तरीके की चीज़ें। एक व्यक्ति है, वो एक ही समय में दो स्थान के ऊपर हो सकता है। वो शुरू से इसी तरीके के फिनोमिना और भी अलग अलग जगह आपको, कई जो ये योगी हैं, तपस्वी हैं, इस तरीके की चीजें। दमदर के अंदर की अलग अलग रंग दिखना, श्री अरविंद ने अपने पत्रों के अंदर की किस तरीके से अलग रंग दिखते हैं, या फिर आपको कोई स्मेल जो है, खुशबुएं कई तरीके की है। कुछ लोगों के शरीर के अंदर खुशबू आनी शुरू हो जाती है, कुछ परसीव इस तरीके से करते हैं, जगत की कोई चीज है, किसी को साउंड के रूप में, कोई चीज देख रहा है वो ध्वनि के रूप में ट्रांसलेट हो जाती है। वो किसी व्यक्ति को देख रहा है तो वो रंगों के रूप में कि अरे ये काला काला सा कुछ नजर आ रहा है, कुछ चिपचिपाहट सी नजर आ रही है, किसी को किस तरीके से नजर आता है। तो ये बहुत बहुत तरीके की चीजें हैं भाई। अभी तो ये सारी चीजें हमारी बंद रहती हैं, जो जो अराइज होना शुरू होंगी, जो जो ये खुलती हैं, ये परसेप्शन आपको बहुत अलग 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 तरीकों से, और एक ही व्यक्ति को अलग अलग तरीकों से, और इन सब का हमको तो कुछ कुछ इसकी वानगी दामोदर के जो पत्र हैं उसमें मिलती है, श्री अरविंद के लेटर्स ऑन योग में तो बहुत ही मिलती है इस तरीके की चीजें, जहां अलग अलग सपनों का, अलग अलग अंतरदर्शनों का श्री अरविंद ने बताया है कि ये वाली चीज आपको नजर आ रही है, इसका ये अर्थ है। आपको इस तरीके की गंध आई, इस तरीके का रंग नजर आया, इस तरीके का बोध है। अलग अलग तरीके की चीजें हैं, हालांकि ये खैर कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बातें नहीं है। वशीता तब होती है जब तुम अपने संकल्प को किसी व्यक्ति या वस्तु पर उसे नियंत्रित करने के लिए एकाग्र करते हो, मतलब उसके वश में हो गया। प्रेम में एक जबरदस्त शक्ति है ये। आप में अगर हृदय की शक्ति है तो आप ये देखेंगे कि उस व्यक्ति के सारे ही वशीभूत हैं, वो प्रेम से उसका काम करते हैं। और एक ऐसा है उसके अंदर ज्ञान है, ये है वो है, वशित्व नहीं, कोई कोई आवश्यकता नहीं है। ये होती है कई लोगों के अंदर, वो जाते हैं ऑटोमेटिकली उनका काम हो जाता है। दूसरा बेचारा सारे काम कर रहा है तो भी उसका काम नहीं बनता। ऐश्वर्य तब होता है जब तुम बिना ऐसी किसी एकाग्रता या नियंत्रण के केवल संकल्प का उपयोग करते हो और उस संकल्प के अनुसार चीजें होती हैं या लोग कार्य करते हैं। ये अगर स्वतः प्रभावी न हो, ये वाली कोई भी संस्था डिसेंटली चल सकती है क्या, सोचिए। ईशिता तब होती है जब तुम संकल्प नहीं करते, मतलब ऊपर वाली वशिता तो है जब तुम अपने संकल्प को एकाग्र करते हो। ऐश्वर्य तब है जब संकल्प का उपयोग करते हो, एकाग्र वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है,
ईशिता तब है जब संकल्प ही करने की जरूरत नहीं है, अपितु आप में केवल एक इच्छा या आवश्यकता या एक भाव होता है कि अमुक चीज होनी चाहिए, और वह चीज तुम्हारे पास आ जाती है या हो जाती है। ये आपके अंदर है कि आप में खाली ये भान, पर ये भान जो है ये कामना के वशीभूत होके नहीं आता। ये एक अलग स्टेट है, अलग चीज है। महिमा मानसिक शक्ति या शारीरिक शक्ति में अबाध बल है। भौतिक में यह अपने आप को एक असामान्य शक्ति के रूप में प्रकट करता है, जो मांसपेशियों की शक्ति नहीं होती, और वह यहाँ तक कि शरीर के आकार और वजन आदि को बढ़ाने की शक्ति में विकसित हो सकती है। आपका आकार बढ़ गया, छोटा हो गया, मतलब ये चीजें करी गई हैं। रामकृष्ण जी जब साधना कर रहे थे तब कई परिवर्तन आए उनके शरीर के अंदर। जब स्त्री भाव में कर रहे थे वो साधना, तो जो रामकृष्ण जी के जो विकार हैं स्त्रियों के, वो होने शुरू हुए। एक समय छोटी सी पूंछ जो है हनुमान जी की जैसी छोटी सी, वो उगी आई। तो अलग अलग उनके इस तरीके के चैतन्य महाप्रभु के हैं। शरीर इतना लंबा हो गया एक समय, जब वो उनको दिखा कि श्याम सुंदर है, समुद्र के अंदर ये दिख रहा है कि उसकी छवि उनको उस तरीके की नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, योगियों ने इनकी प्रैक्टिस करी है। लघिमा इसी तरीके की हल्केपन की शक्ति है, अर्थात मानसिक प्राणी की या शारीरिक सत्ता के समस्त दबाव या बोझ से मुक्ति। लघिमा के द्वारा शिथिलता और थकावट से छुटकारा पाना और गुरुत्वाकर्षण को जीतना संभव है। ये श्री अरविंद ट्राई कर रहे थे। उन्होंने कहा मुश्किल है, इसके अंदर पूरी हो नहीं पाई। हाँ, की जा सकती है, यह उत्थापन का आधार है। पर जब हम ये पढ़ते हैं कि छोटा होना, बड़ा होना, हनुमान जी ने जैसे ये किया, तो हमको लगता है अभी ये ठीक है, एक साहित्य के ये कल्पना के हिसाब से ठीक है। पर ये कल्पना के आधार पे नहीं, ये प्रैक्टिकली करी हुई चीजें हैं। अणिमा सूक्ष्म या स्थूल जड़ तत्व के परमाणुओं को उनकी सामान्य सीमाओं से मुक्त करने की शक्ति है। स्थूल जड़ तत्व के परमाणु हैं, उनकी जो सामान्य सीमा है, भाई यदि आप सामान्य सीमा से उनको मुक्त न कर सको, तो फिर तो कोई भी वर्थवाइल काम कैसे हो सकता है। मेडिकल साइंस ने ये कह दिया कि ये इस तरीके से काम करेंगे या ये चीज ऐसे होगी, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इवन भौतिक प्रकृति के ऊपर भी आपका इतना कमांड है। श्री अरविंद के रूम में माँ गई, चारों तरफ तूफान आ रहा था, तो माँ ने कहा मैं उनको हेल्प करने के लिए उनके रूम में गई कि मैं खिड़कियां बंद कर देती हूँ कि बाहर इतनी तेज, क्योंकि पांडिचेरी में तो तूफान आते रहते हैं। तो बहुत तेज तूफान था। माँ कहती है जब मैं रूम में एंटर करी, इतनी प्रोफाउंड नीरवता वहां, कोई चीज ऐसे कोई आभास ही नहीं कि बाहर ऐसा कोई बवंडर भी आ रहा है क्या। माँ जब जापान से आई, उन्होंने कहा इतने सर्टेन नॉटिकल माइल्स के ऊपर भौतिक एटमॉस्फेयर के अंदर मैंने महसूस किया, जबकि मैं कोई आशा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये, कि मैं कोई ध्यानस्थ अवस्था में थी, इसमें थी, ना ना। फिजिकली मैंने महसूस किया कि भौतिक एटमॉस्फेयर के अंदर ही कि ये परिवर्तन कैसे। मैंने तुरंत पहचान लिया कि ये श्री अरविंद का हो रहा है, प्रभामंडल है उनका, जो कि इवन भौतिक जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर ही उनकी ये जो है प्रभामंडल इस तरीके का दबाव, इस तरीके का प्रभाव रखता है। तो स्थूल जड़ तत्व के परमाणुओं को उनकी सामान्य सीमाओं से मुक्त करने की शक्ति है। इस शक्ति से व्यक्ति शारीरिक तनाव या दर्द से मुक्त हो सकता है, या यहां तक कि शरीर को जितना चाहे उतना हल्का बना सकता है। इसी शक्ति का प्रयोग योगीजन अपने आप को अदृश्य और अभेद्य बनाने के लिए करते थे, या शरीर को क्षय और मृत्यु से मुक्त करने के लिए करते थे। मतलब कई योगीजन की ये सुनने में आती है कि वो 1000 किलोमीटर दूर दो दो जने हैं, आके आपस में मिल गए जी, शांति से। कह रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ इनके नीचे कोई इस तरीके की है
कि वहां से वो आके इधर से चले जाते थे उधर, मतलब चल के चले जाते थे, रात को चले उधर पहुंच गए। कई योगियों की ऐसी है उनकी चलने की गति कि वो सामान्य तरीके से आप दौड़ के भी वैसे नहीं, आप अगर गाड़ी भी लेके जाओ तो वहां नहीं पहुंच सकते। वो कैसे ट्रेवल करते होंगे, कैसे क्या करते होंगे। ये सारी चीजें संभव है, शरीर के माध्यम से ये करीब ही हैं। ऐसे हमको प्रमाण मिलते हैं, पर अब हमारी भौतिक प्रकृति है ये स्वीकार ही नहीं करती कि हाँ ऐसी चीजें संभव हुई हैं और अभी भी होती ही होंगी। भी हमारे सामने ऐसे उदाहरण, क्योंकि वो प्रमाणीकरण करने की उनको कोई ये नहीं है कि आप हमारे सामने वो कोई प्रमाण सिद्ध करें कि हमारे अंदर ये है, तो ये शक्तियां अदृश्य हो गई हों, चली गई हों, ऐसा भी नहीं है। भाई यदि रही हैं तो इनकी संभावनाएं आज भी हैं, और हम ये नहीं कह सकते कोई इसकी प्रैक्टिस न कर रहा होगा। समाधि, समाधि का सही सही अर्थ है किसी वस्तु विशेष या किसी स्थिति विशेष में चेतना को स्थित करना। मतलब कहीं एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किसी वस्तु विशेष, किसी वस्तु विशेष के अंदर अपने आप को ट्रांसफिक्स कर दिया, तो उसको समाधि कह रहे हैं। स्थिति विशेष, कोई एक अवस्था है वहां आप अपने ध्यान को एकदम केंद्रित कर देते हैं, वहां फिक्स कर देते हैं। सामान्य तौर पर यह चेतना की एक ऐसी स्थिति के लिए प्रयुक्त की जाती है, ये समाधि की बात, जिसमें चेतना की संपूर्ण ऊर्जा को किसी विशेष वस्तु या विषय पर या किसी सामान्य क्षेत्र में स्थित करके व्यक्ति द्वारा मन को बाहरी चीजों से हटा लिया जाता है। भाई आप अगर बाहरी चीजों के विषय में, अभी मैं कॉन्शियस हूं कि मेरे चारों तरफ ये है वो है, पर जैसे ध्यान एकाग्र किया, आप खुली आंखों से कर सकते हो ये। इसके लिए कोई आप अनकॉन्शियस हो गए, आपको किसी चीज का ध्यान नहीं है। जैसे माँ ने श्री अरविंद से पूछा कि इतना स्पिरिचुअल लिटरेचर के अंदर बार बार ये समाधि वो समाधि, ये इतना वर्णन आता है, मेरे को इसका अनुभव नहीं है। माँ ने श्री अरविंद से पूछा कि उनको लगा भी अपनी तो कभी इस तरीके की समाधि हुई नहीं, जिसका इतना वर्णन पढ़ा जाता है। क्योंकि अष्टांग योग के अंदर तो सबसे ऊपर की बात यह है, आठवीं सीढ़ी की समाधि। इसके अंदर भी हम पढ़ रहे थे, इस चतुष्टय के अंदर तो बाद में आता समाधि। कि सारी चीजें ये इसलिए करी जा रही हैं, सारा योग जो अष्टांग योग की बात है कि जी इसकी परिणति हो रही है समाधि के अंदर। तो माँ कह रही है भी अपने को शुरू से इतने जो भी चीजें हो रही हैं, 5 वर्ष की आयु के अंदर भी वो मनुष्य जाति से ऊपर थी। तो अपनी तो जो ये जैसा वर्णन करते हैं वैसी तो समाधि कभी हुई नहीं। तो उन्होंने कहा, श्री अरविंद से पूछा उन्होंने कि जी ये क्या है, ये मेरे को इसका अनुभव नहीं है। तो श्री अरविंद ने भी धीरे से कहा, मेरे को भी इसका अनुभव नहीं है। जिस समाधि का ये वर्णन करते हैं वास्तव में तो वो आपके अचेतनता में डूबने की चीज है। आप एक ऐसी चीज में निकल जाते हैं जिसमें बाहरी चीज का आपको कोई सेंस नहीं रहता। इनफैक्ट उससे बेटर समाधि, ध्यान की एकाग्रता, इस समय अगर हम पढ़ रहे हैं और हम इसके अंदर इतने डीप जा सकते हैं और इसमें से कोई चीज वापस लेके आ सकते हैं। नहीं तो आप एक ऐसी स्टेट के अंदर चले गए, आप बड़ी डीप स्टेट के अंदर चले गए, वहां से वापस आपकी जागृत चेतना में कुछ ला नहीं सके, तो अब क्या लाभ हुआ उसका, ये बताइए। इसलिए वो क्या है कि वन वे ट्रैफिक तरीके का है। वो अपनी समाधि की अवस्था में चले गए, बाहर आए तो पहले से भी गड़बड़ आदमी होके आए, क्योंकि बाहर आने की वो बाहर की प्रकृति से को वो फेस नहीं कर पाते। तो इसलिए वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि भी जितना पिंड छूटे इससे बाहरी से अपने समाधि के अंदर रहो, कोशिश करके कैसे भी इतना इसके अंदर रहो, शरीर का जो हो सो हो। और ठीक भी बात है, यदि रूपांतर आपके पास, रूपांतर का आइडियल सामने न हो कि इसका शरीर का तो जो होना है सो ये वैसे भी, इसके साथ तो रोग है, बुढ़ापा है, ये होना ही है। यदि रूपांतर आपके पास कोई आइडियल न हो तो आप ये जो पिंड छुटाओ ना इससे। भाई वैसे तो ऐसी क्या चार्म वाली बात है कि ये कर लें वो कर लें। तो व्यक्ति के ये भी आ सकता है कि इससे पिंड छुटाना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
तो समाधि की अवस्था में यदि मैं परमानंद की अवस्था में हूं, तो वैसे प्रैक्टिकल बात है, आप ये कहो नहीं उसमें नहीं रहना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तकलीफ पानी चाहिए। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि तकलीफ में रहना चाहिए। तो इसका समाधान ये है कि आप उन निधियों को यहां तक ला सकते हो। आत्मा यहां इसलिए नहीं आई कि यहां से निकल भागे, जितना जल्दी हो सके। और ये एक इसका एक तरीका है साहब, एक शॉर्टकट है। यूं तो सांस जितना है उतना आपको लेना पड़ेगा, आत्महत्या तो आप कर नहीं सकते। तो अब क्या करो, इससे निकल भागो, समाधि के अंदर जितना हो सके उतना समय समाधि के अंदर गुजारो। जब समय पे मृत्यु आ जाए, अपना नक्की हुआ, काम समाप्त हुआ अपना। ये कोई फुलफिलमेंट का तरीका नहीं हुआ, ये कोई आइडियल स्थिति नहीं हो सकती। आइडियल स्थिति तो ये है कि उसमें से आपके वो चीज आई और यहां वो स्थापित हो रही है। इस प्रकार समाधि के द्वारा व्यक्ति इस संसार में हमारी सामान्य सीमा, रेंज से बाहर की चीजों के बारे में जागरूक हो सकता है, या अन्य जगतों या सत्ता के अन्य स्तरों में जा सकता है। हमको जो भी वर्णन मिले हैं वो इन्हीं डीपर अवस्थाओं के अंदर, कि ये लोक है वो लोक है, शरीर से तो कोई गया नहीं, पर शरीर से जाके किसी ने हमको बताया हो कि ये वाले लोक हैं। ये अवस्थाएं हैं, समाधि की अवस्थाएं हैं, डीपर अवस्थाएं हैं, जिनमें आप जाके जागरूक हो सकते हैं उन अवस्थाओं के विषय में। और सत्ता के अन्य जगत हैं, लोक हैं, स्तर हैं। व्यक्ति अपनी स्वयं की सत्ता के उन भागों में भी प्रवेश कर सकता है जो सामान्य चेतना से या तो ऊपर होते हैं या नीचे। ऊपर होते हैं उसको आप हायर या सबकॉन्शियंट बोल देते हैं, नीचे वाले को लोअर सबलिमिनल, या धीरे धीरे आप उससे नीचे जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है अति चेतन या अवचेतन। अवचेतन नीचे जाने को, अति चेतन चेतना से ऊपर वालों को। समाधि तीन अवस्थाओं में हो सकती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त या गहरी सुप्तावस्था। ये तीन तरीके की हैं। भाई यदि हम इस गहरे अध्ययन के अंदर जा रहे हैं, अपने आप में ये डीप समाधि अवस्था हो सकती है। आप गहराई से चिंतन कर रहे हैं, सपोज आप माँ की वाणी को, आप उसके ऊपर कोई लेख लिख रहे हैं, आप अपने पॉइंट्स तैयार कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसमें डूबे हुए हैं कि आपकी सारी एनर्जी फोकस्ड है। उस समय न आपको शरीर की सुध है, कोई चीज की नहीं। वो जागृत हो सकती है। और इनफैक्ट इसी के अंदर आप सारी चीज वास्तव में ला सकते हो। जागृत के अंदर आप इतने ज्यादा तन्मय हैं माँ के ऊपर, उनके कार्य के ऊपर। तो ये जागृत में भी हो सकता है। इसके लिए ये नहीं कि आपको कोई अनकॉन्शियस होने की आवश्यकता है, आप बैठ गए, आपको यही ध्यान नहीं है शरीर के साथ क्या हो रहा है, नहीं। जागृत समाधि तब होती है जब जागृत चेतना में हम ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं और हमारी चेतना से परे की चीजों के बारे में जागरूक होते हैं। भाई इस समय जो हम चर्चा कर रहे हैं, आप जितना ही इसके अंदर जा सकते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल ये जो स्टेट है, आपकी ये सारी चीजें जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, कोई भी भौतिक चीज की, अभी तक हमने जो भी बात करी, हमको कौन से कोई ऐसे रूल दे रहे हैं कि मकान ऐसे बनाओ, या कोई भौतिक चीज का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। रियल से ज्यादा रियल चीजों की बातें कर रहे हैं, पर ऐसी नहीं है कि जिसको हम कोई टेंजिबल है, कोई टच कर सकें, कोई हम टेस्ट कर सकें, ऐसी भी नहीं है। तो हम किन विषयों की, किन चीजों की बात कर रहे हैं? और जितना ही एकाग्र होके अपनी चेतना को इसके अंदर हम डालते हैं, दत्तचित्त होके माँ के प्रति अपने आप को खोल के, ये एस्पिरेशन रख के कि उनकी वाणी हम कुछ समझें, श्री अरविंद की बात को हम कुछ समझें, वो हमारे अंदर आए, हमारे जीवन में प्रवेश करे। यदि हम अपनी साइकोलॉजी के साथ इसको जोड़ते हैं, हमारी अंदर से क्या साइकोलॉजिकल स्टेट में कभी हमने ये चीजें महसूस करी या नहीं करी, अगर ये सारी चीजों के बारे में लिंकेज बनाते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिस अवस्था में आप बैठे थे उससे डीपर अवस्था में उठते हैं। अगर ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच के अंदर कमी है, वायर बीच में कटा हुआ है, करंट फ्लो नहीं हो रहा। नहीं तो ये तो सबके साथ होना ही चाहिए।
कोई चीज है जो इसके अंदर आपको कुछ न कुछ प्राप्ति तो होनी ही चाहिए। यह समाधि या तो ऐसी छवियों और अनुभव को ला सकती है, यही मैं कह रहा हूं, आपके पास कुछ तो आना ही चाहिए। भाई ये तो शब्द हैं, छवियां आ गई, मतलब ऐसे इंप्रेशंस आ गए, ऐसे अनुभव आ गए जो अपने आप के बाहर देखी गई हों, जैसी कि मानो भौतिक वातावरण में, या फिर ऐसी को ला सकती है जो अपने आप के भीतर हो, आमतौर पर बंद आंखों से। भाई अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं बंद आंखों से, मतलब आंखें खुली भी हैं तो जिन स्टेट्स की, जिन स्तरों की, जिन चीजों की ये बात हो रही है, वो आत्मपरक चेतना से आ रही है। आपकी जो सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें ये लेयर्स हैं। हम इन जिन भी चीजों की योगिक साधन की अभी तक बात करते आए हैं, उसके अंदर ये कि आप शक्ति उपासना पहले करो, आप पहले संकल्प से शुरू करो, कुंभक नहीं, प्राणायाम नहीं, इसमें आसन नहीं, वो इसका सामान्य क्रम नहीं है, सामान्य क्रम ये है। तो आप आसन कर रहे हैं, वो तो एक भौतिक प्रक्रिया हो सकती है, पर इसकी चर्चा और आप संकल्प से शुरू करो तो ये तो एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है। पर फिर भी हम इसके एक मनो छवियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मानसिक चित्रण। और चित्रण नहीं, ये तो स्टेट्स हैं, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, आपके काम करने के मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, जिनको आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो यह समाधि या तो ऐसी छवियों और अनुभवों को ला सकती है जो अपने आप के बाहर देखी गई हों। मतलब समाधि अवस्था में वो खुली आंखों के अंदर भी हो सकता है, बंद आंखों में भी हो सकता है। खुली आंखों के अंदर वो ये कह रहे हैं कि भी सब जगह कृष्ण को देखना। तो ऐसा नहीं है कि मैं सामने कोई कुर्सी देख रहा हूं, माइंड में उसको फिर बड़ी मुश्किल से ट्रांसलेट कर रहा हूं कि नहीं अब मैं इसमें कृष्ण को देखूं। कुर्सी तो नजर आ रही है पर अब इसमें कृष्ण को देखूं, वो फिर अलग बात हो गई। आपको एक्चुअल में सारी जगह वो वैसा नजर आ रहा है, पर आने के बाद भी अब वो ये थोड़ी है कि वो ये सेंस खो बैठता है कि अब करो क्या। भाई नीचे देखो तो कृष्ण, आगे देखो तो कृष्ण, तो फिर तो आप करो कैसे, आपकी तो मृत्यु निश्चित हो गई। आप खाओ कैसे, पियो कैसे, लेटो कैसे, क्या करो आप। फिर भी एक उस चेतना में भी ये डिसर्नमेंट रहता है। जैसे वो कह रहे हैं भगवान सब जगह वासुदेव नजर आए श्री अरविंद को, पर उसके बाद भी, उस अनुभव के बाद भी उन्होंने मेटिकुलसली सारी अपने जो दलीलें हैं वो भी सारा काम किया। तो ये तो एक समझने की बात है। फिर बाद में क्या ये कहने के लिए कहा जाता है कि अच्छा लगता है ये कहना कि भी सब जगह मेरे को तो कृष्ण नजर आते हैं, कि सारा जगत जो है मेरे को तो राममय नजर आने लग गया, सब में कण कण में राम नजर आता है। अब ये कैसे समझें ये। तो ऐसी छवियां, ऐसे अनुभव जो बाहर देखे गए हों, वो आपको नजर आ सकती हैं, ऐसे इंप्रेशंस। कोई पुस्तक का आ गया, आप सिंबल, कोई आपको ऐसा नजर आया, उसमें कोई भव्य मंदिर नजर आ सकता है, उसके अंदर आपको भी सिंबल तो यही है ना। आपको कोई सिंबॉलिक रूप में ऐसी कोई चीज, कोई मूर्ति नजर आ सकती है, कोई छवि नजर आ सकती है, कोई अनुभव दिख सकता है, कोई रंग दिख सकता है, रंगों का कॉम्बिनेशन नजर आ सकता है, दुर्गा की छवि नजर आ सकती है। उसकी डिटेल जो आप देखते हो वैसी न हो, सपनों के अंदर होती ही है। पर जिसको भी ये अंतर पता है कि सपने में और अंतरदर्शन में, अंतरदर्शन में और सिंबॉलिक विजन के अंदर, उसके अंदर भी उसकी अलग अलग शेड्स हैं। किसी का बीइंग किसी चीज के लिए ओपन है, किसी का किसी चीज के लिए ओपन है। किसी को शेप्स नजर आती हैं, किसी को वाणियां नजर आती हैं, सुनती हैं, किसी को खुशबुएं दिखती हैं, किसी को कुछ होता है, किसी को अपनी अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से है, जिस भी स्तर के ऊपर उसका प्रवेश है। तो ये छवियां आपके आके दर्ज होने शुरू हो जाती हैं। भाई हमारे, क्योंकि ये सेंसेज हैं, सबलिमिनल सेंसेज हैं ये। भौतिक सेंसेज भी धीरे धीरे आप पाएंगे, जब आप इसमें जा रहे हैं तो आपके सबलिमिनल सेंसेज हैं, वो इंप्रेस अपॉन करते हैं भौतिक सेंसेस के ऊपर। नहीं तो फिर बाद में भाई अर्थ क्या है इस जगत को, ऐसा ही अगर दिखे तो साधना का अर्थ क्या है, ऐसा नजर नहीं आता। आपको सोचे समझे बिना ही थोड़ा सा
गहरा अध्ययन करने से, माँ श्री अरविंद का अध्ययन करने से ही देखो जगत के बारे में आपका परिप्रेक्ष्य चेंज हो जाता है। आप सोच समझ के थोड़ी करते हैं। जो प्लानिंग वाला व्यक्ति है वो जाके ऑटोमेटिकली उसको वहां की दिख जाएगी चीज। 1 घंटे भी कहीं की कोई सैर उसको करवाओ, कितनी चीजें वो जान पाएगा कि यहाँ ये वाली बात है, पूरे देश की स्थिति बता देगा 1 घंटे की सैर में। उसको फोर्ट में दिखाओगे कहीं की, वो कितनी चीजें जोड़ पाएगा। और जिसको ये सेंस नहीं है, कल्टीवेशन नहीं है, उसको चाहे पूरा घुमा लाओ वहां, 20 बरस भी वहां रहेगा, कुछ नहीं बता सकता। और एक व्यक्ति ऐसा है जो तुरंत बता देगा इसमें ये चीज है। कल्टीवेशन की बात है ये। तो हमारे अंदर अगर ये कल्टीवेशन होगा तो आंख है, नाक है, कान है, उनकी कोई यही क्षमता थोड़ी है, भौतिक क्षमता है। फिर बाद में इनके माध्यम से आपके पास जो छवियां आ रही हैं, अनुभव आ रहे हैं, उनमें परिवर्तन आ जाएगा। आमतौर पर बंद आंखों से, इसको तो हम कंटम्पलेशन है, डीपर विजुअलाइजेशन है, समाधि है, ये सारे संज्ञाएं देते ही हैं। जब आंखें बंद होती हैं तो भौतिक के अतिरिक्त एक और आकाश प्रकट होता है, जिसे चित्ताकाश या मानसिक आकाश कहते हैं। भाई बंद आंखों के अंदर भौतिक के अतिरिक्त आप इस समय जितना ही इसमें प्रवेश कर रहे हैं, कौन सी चीज में प्रवेश कर रहे हैं ये? जब हम ये सारी छवियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा होगा? आपकी चेतना धीरे धीरे टटोल रही है कि इसका उत्तर क्या। आप संकल्प से शुरू कीजिए, तो इसका अर्थ क्या? तो आपकी कॉन्शियसनेस टटोल रही है कि इसका अर्थ क्या। उसमें अलग अलग चीजें उठ रही हैं। उसमें हो सकता है कुछ विजुअलाइजेशन उठे हैं, उसमें अपने भी ये नाम है। यूं तो चित्ताकाश का यूं तो क्या मतलब हुआ? आप कोशिश करेंगे कि ये क्या है। चित्त का आकाश है, उसका विस्तार है, उसमें सारी चीजें हैं, पर इस वाले में कौन सी अप्लाई होंगी? तो ऐसा एक विस्तार, ऐसा एक अंतरिक्ष, ऐसा एक आकाश। भाई जब आपको उसका नामकरण करना पड़ेगा, उसको शब्दों में देना पड़ेगा, तो कोई तो शब्द आप उसके देंगे। इसी में छवियां देखी जाती हैं। इसके पीछे एक और आकाश भी है जिसे चिदाकाश कहते हैं। एक तो विजुअलाइज आप करते हैं मानसिक आकाश, एक चिदाकाश, उसके अंदर इसके पीछे है वो। उसमें इस तरह की मनोनिर्मित कोई चीजें हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल नीरव स्थिति के अंदर हैं, अब उसमें कोई चीज उभर के आ रही है, आपको ये नहीं पता कि इसका क्या बनाए क्या नहीं बनाए। आप इस ध्वनि का क्या बनाओ आप नहीं जानते। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो एथीरियल नहीं है। मतलब वो एथीरियल है, वो यहाँ की नहीं है, अर्थली नहीं है, वो अलग जगत की है। स्वप्न समाधि तब होती है जब मन बाहरी परिवेश की अपनी बाहरी चेतना खो देता है और अपने भीतर चला जाता है। कई बार ध्यान के अंदर आपने ये महसूस किया होगा, कई बार ध्यानस्थ अवस्था में सपोज आपने म्यूजिक लगाया, मदर का ऑर्गन म्यूजिक लगाया, आप लगा के धीरे धीरे खाली उस पे एकाग्र हैं। आप जानते हैं कि पूरे समय मैं तो म्यूजिक सुन रहा था भाई, मेरे को नींद नहीं आई। 21 मिनट का 22 मिनट का पीस था, मैं बड़ा ध्यान से उसको सुन रहा था, एकदम एकाग्रता से। दूसरा कहता हम आपके रूम में आए, यहाँ आपकी पानी की बोतल रखी, हम चले गए। कभी मेरे को तो ये ऐसे कैसे? कहा आप सोए हुए थे? ना ना सोया हुआ नहीं था मैं। तो ये क्या हुआ भाई? कई बार अचानक ये होता है कि आप धीरे धीरे कोई म्यूजिक आपने माँ का आप लगा रखा है आपने, अचानक झटका सा आता है, ये क्या हुआ? कि नींद में थे? नहीं, नींद तो नहीं थी ये। आप कोई ऐसी चीज के अंदर हल्के से प्रवेश करने के अंदर थे या प्रवेश कर गए थे। हम इन चीजों को जान नहीं पाते क्योंकि न तो हमको कोई ये बताने वाला कि ये वाली चीज है या ये चीज है। स्वप्न समाधि तब होती है जब मन बाहरी परिवेश की अपनी बाहरी चेतना खो देता है और भीतर चला जाता है। ये होती है लोगों के साथ। तो वो आप अपने भीतर हो, बाहरी चीज की सुध नहीं रहती, पर हाँ आप नींद में नहीं हो। स्वप्न का मतलब ये नहीं कि आपको नींद आ रही है, आप बिल्कुल अवेक होते हैं, आप कॉन्शियस होते हैं।
और फिर भी बाहर क्या हुआ, अरे मेरे को तो ये आवाज नहीं आई, मेरे को पता नहीं चला। क्यों, बाहर की जो इंद्रियां हैं उसकी एक बार कोई एक समय के लिए थोड़ी उसको अबेयंस के अंदर हो जाती है, वो कुछ शांति से अलग रख दी जाती है। इसके बाद उसे अपने आप में अतीत, वर्तमान या भविष्य का अनुभव होता है। मतलब ऐसे के अंदर कई बार आप ये देख सकते हैं, सपोज किसी व्यक्ति के ऊपर आप ध्यान एकाग्र कर रहे हैं, हो सकता है आपको हल्की सी उसकी छवि मिल जाए, वो इस स्टेट के अंदर है। कुछ लोगों को ये अनुभव हो जाता है उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, उसकी मेरे पास ये पुकार आई। अतीत की कोई चीज आपको नजर आ जाती है, चेतना के स्तर पे नजर आ सकती है कि हाँ उस समय की चेतना ये थी। आप स्वप्न के अंदर और ज्यादा कि हाँ ये थे, आप उसमें भी जा सकते हैं। वर्तमान की बहुत सारी आपकी जो चीजें हैं, आपको वस्तु स्थिति, अभी तो हम जिस तरीके की मैकेनिकल सारे समय धर्रे में रहते हैं, सब समय हमको जो इमरजेंसीज जो आती रहती हैं, मेरे को तो अभी ये करना ही पड़ेगा, ये इस समय तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो वर्तमान में तो सारे समय क्या तो हमारी भौतिक चेतना वो हावी रहती है, जिसमें हमारा रोज का कार्यक्रम है। इस समय तो मेरे को नित्य कर्म करने हैं अपने को, अब ये इस समय भोजन करना है, इस समय कोई व्यक्ति आ गया क्या करें, आज मेरी हेल्थ इस तरीके की है। तो वर्तमान में तो पता नहीं कितनी कितनी चीजें लगी रहती हैं, आप उससे ही इतने वजन से भरे रहते हैं, इतना भार होता है उसका कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या आगे का दृष्टिकोण है, उसके आधार पे आज आपका क्या होना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल होता है। नीचे का पुल इतना होता है, ऐसे लगता है कि कितना वजन आपको लेके चलना पड़ रहा है, वर्तमान के अंदर बोझा बहुत ज्यादा होता है। यदि महसूस किया हो, शरीर का है, परिवार का है, अगर कोई परिवार में है, नहीं भी है तो भी आपके जो एटाविजम्स हैं, मतलब आपके पूर्वज किस तरीके के रहे, आप किस वॉक ऑफ लाइफ से आए हैं, आपकी शिक्षा किस पहले कैसे किस तरीके की हुई, वो दबाए रखता है हमको हर समय। हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो दबाए रहती हैं, प्राणिक आवश्यकताएं हैं वो। तो इसमें ये अनुभव कोई परिप्रेक्ष्य मिल जाना ये तो होता ही नहीं। मतलब इतना गहन चिंतन है सारे करने के बावजूद भी वर्तमान हमको दबाए रहता है। तो अतीत, वर्तमान या भविष्य का अनुभव होता है। अनुभव मतलब भय के रूप में नहीं कि आज ही मेरी ये स्थिति है, कल जाके क्या होगा। जैसे लोग कैसी दुश्चिंताएं, कैसी क्या चीज है कि आज तो मेरे ये हो गया, आज ही अगर मेरे पाँव के अंदर दर्द हो रहा है या यहाँ ये हो रहा है, कल मेरा कौन करने वाला है। इसीलिए शुरू से बच्चे के कान में ये भर दी जाती है, अरे आज आज ही तू ये नहीं कर रहा, आगे तो तेरा भविष्य क्या होगा। शुरू से तो उसके कान में आप फुसफुसाते हैं। शिक्षा क्यों, क्योंकि बाद में इसलिए ये जरूरी है। लोगों से तालमेल, व्यवहार क्यों, क्योंकि तू उनके चार चीज में अगर सहयोग नहीं करेगा तो तेरे समस्या के काल में वो कैसे आएंगे। आज अगर धन का संचय नहीं करेगा तो तेरे आगे किस कैसे होगा। जितना भी सारा ढांचा है वो कुल मिला के आपकी दुश्चिंताएं हैं, आपके भय हैं, सबकॉन्शियस फियर्स हैं, ये सारों के कारण आपने पूरा ढांचा बना रखा है। भविष्य के बारे में ये आशा नहीं कि आज हमने ये माँ का ये हो गया और आगे और भव्य चीजें आएंगी, ये कभी ऐसा दिखता तो नहीं है। पहले जैसे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो चीजें थी, अब तो आप देखते हो राजनीति में भी किस स्तर के ऊपर नीचे उतरते जा रहे हैं। हर चीज के अंदर हम तो पतन ही पतन देखते हैं। तो भविष्य के बारे में क्या दृश्य देखें और क्या अनुभव हो उसका, ये भी एक देखने का तरीका है। तो इसके अंदर हम अतीत, वर्तमान, भविष्य का अनुभव कर सकते हैं, इस या अन्य जगतों के अतीत, वर्तमान या भविष्य के दृश्य और घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं। ये दोनों कर सकते हैं। पर इसमें जिस चीज की ये बात कर रहे हैं ये उस तरीके से नहीं है। श्री अरविंद ने कैसे ये अनुभव कर लिया, हालांकि उनका विजन एक अलग तरीके का है कि भारत विश्व का गुरु होगा और सनातन धर्म है वो आपूर्ति करेगा विश्व को। आगे आने वाले जितनी भी निधियां हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, एनर्जी का स्रोत यहीं से प्राप्त होगा। हाँ, पर वो कोई ये समाधि वाली बात या ये वाली बात नहीं है।
वो तो चीजों में निहित एक लॉजिक है, वहां तक आप चले जाओगे, आप भी कहोगे हाँ ये चीज तो निश्चित है। जब ये अनुभव केवल विकृत स्मृतियां होती हैं, या ये अस्त व्यस्त मिथ्या और खंड खंड होते हैं, तो इसे साधारण स्वप्न कहा जाता है। विकृत स्मृतियां, आपके जैसे साधारण स्वप्न आपके आते हैं, कई के फियर्स होते हैं एग्जाम के, तो उनको एग्जाम के फियर सपनों के अंदर आते रहते हैं। किसी को कोई हेल्थ को लेके फियर्स हैं तो उनको वो चलते रहते हैं। किसी को पतंग उड़ाने के सपने आते रहते हैं, किसी को कोई एजुकेशन के संबंध में, किसी को नौकरी के संबंध में, किसी को कि जी मेरा इंटरव्यू है वो छूट गया। भय है तो उसको ये नजर आता है ट्रेन है वो छूट गई मेरी। किसी को गिरने का डर है, किसी को किसी कोई एनक्लोजर है उसमें बंद होने का डर है। आपके फोबिया हैं वो स्वप्न के अंदर आ जाएंगे। आपके किसी तरीके की कोई चीजें हैं कि मेरे को एक छोटे से छेद के अंदर बंद करके किसी ने आगे से ताला लगा दिया। आप में कई इस तरीके के कोई दलदल है, उसमें मैं धंस गया, जितना मेहनत करता हूं उतना मैं नीचे उसमें कीचड़ में जा रहा हूं। स्वप्न में ये दिखती रहती हैं। तो ऐसी इसी तरीके की गड़मड़ चीजें, किसी के कोई कामनाएं हैं वो सांपों का रूप लेके आ रही हैं, किसी के कुछ ऐसा, कोई घड़ियाल है वो आपको निगल रहा है, खा रहा है। तो ऐसी विकृत स्मृतियां हैं, वो अपने अपने रूप, या आपने अभी भोजन इतना किया कि आपका जो डाइजेशन है वही आपको डीप स्लीप में नहीं जाने दे रहा, वो आपको रोकता है, तो वो अलग अलग। या आपने इतना पानी पी लिया, आपको जो है भी वॉशरूम जाने की हो रही है, तो सपने के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। तो ये अनुभव केवल विकृत स्मृतियां होती हैं, तो ये अस्त व्यस्त मिथ्या और खंड खंड होते हैं, तो साधारण स्वप्न कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब, या फिर श्री अरविंद ने इसमें एक नीचे हस्तलिपि में ऐसा इसलिए है क्योंकि यथार्थ मन भौतिक चेतना में बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा होता। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, जो माइंड प्रॉपर है हमारा, वो भौतिक चेतना में कार्य नहीं कर रहा होता। माइंड प्रॉपर तो कहां कहां घूमता रहता है, हमारा संपर्क ही नहीं है माइंड प्रॉपर से। तो अभी तो इसके अंदर वाइटल की पता नहीं कैसी कैसी चीजें आके, या सबकॉन्शियस की कैसी कैसी चीजें आके इसमें प्रवेश करती है, और भौतिक चेतना सारे समय उसके वजन से दबी रहती है। इसीलिए हम इससे मुक्त नहीं हो पाते, और जब तक इससे मुक्ति नहीं है तब तक कोई अच्छी चीज की संभावना नहीं है। हम कितनी भी बातें कर लें, भाई कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। बड़ी गहरी चर्चा कर रहे हैं, सत्र ऑर्गेनाइज कर लिया हम जी, वो जी आ रहे हैं, हमने 4 दिन लाइफ डिवाइन का सत्र ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर ये है कि 1 घंटे का ये होगा, उसके बाद टी ब्रेक होगा। अब देखो कैसे क्या क्या रहता है उसके अंदर। कहने का मतलब ये है कितनी भी कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली वो वजन तो हमको नीचे लेके ही आ जाता है, और केवल तंत्रिका तंत्र के अंग जाग रहे होते हैं। स्नायुविक तंत्र है वो जाग रहे होते हैं। जो यथार्थ मन है, वो आपका यथार्थ मन जो अपने तरीके की छवियां ले सकता है, चीजें ले सकता है। मन के अपने तरीके के संवेदन के तरीके हैं, आपके भौतिक इंद्रियों से ले कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो सावित्री में क्या पढ़ लोगे आप? अब भौतिक इंद्रियों से क्या, उसमें क्या कोई चाट के, सूंघ के, टच करके, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। तो फिर क्या वो रियल नहीं है? अरे वो तो बहुत ज्यादा रियल है। कौन सा मन है जो उसको टच करेगा? आपका कौन सा भाग है जो उस रियलिटी को टच करेगा? ये भौतिक इंद्रियां तो पहली छूट जाएंगी। हाँ, इनके सूक्ष्म जो रूप हैं वो आप विजुअलाइज करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ ऐसा है, उसमें ऐसा है। तो यथार्थ मन जो है भौतिक चेतना में बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा होता, और केवल तंत्रिका तंत्र के अंग जाग रहे होते हैं। परंतु जब मन का एक भाग मानो नींद में भी जागता रहता है, तब व्यक्ति को सच्चे और यथार्थ अनुभवों के सटीक रिकॉर्ड मिल सकते हैं। नींद के अंदर भी जब आप जाते हैं तो ये संकल्प करके, इसीलिए माँ ने इसके बड़े अलग अलग तरीके बताए हैं कि सोने से पहले पहले तो आप भोजन अपना लाइट करो। माँ ने इसके प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। श्री अरविंद ने भी स्लीप एंड ड्रीम के ऊपर लाइफ डिवाइन में लिखा है। पूरा एक उन्होंने स्लीप एंड ड्रीम के ऊपर उनका है
माँ ने इसके विषय में प्रैक्टिकल चीज़ें कही हैं। इनफैक्ट माँ इसका पूरा का पूरा अभ्यास कर रही थी। पहले माँ ने इसका पूरा अभ्यास किया था। तो माँ ने कहा कि आइडियल स्थिति ये है कि नींद के मतलब आपकी जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था, डीप स्लीप में जाना, उससे वापस आके आपकी सामान्य चेतना तक आने की जर्नी को आपको पूरा-पूरा ट्रेस बैक करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कैसे इसका अभ्यास करें वो भी माँ ने बताया है कि पहले सोएं उससे पहले जूस है, सूप है, थोड़ा हल्का गर्म दूध है, वो आप लें, भोजन है वो कम करें और फिर बाद में आप नींद को टुकड़ों में तोड़ दें। पर वो ये कह रही है उसके लिए अलार्म क्लॉक का उपयोग न करें। नींद को 3, 2, 2 ऐसे टुकड़ों के अंदर 3 घंटे का टुकड़ा, फिर बाद में 2 घंटे, फिर 2 घंटे, इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। पर पहले वाला जो भाग है, वो 3 से कम नहीं होना चाहिए। ये अलग-अलग तरीके की बात माँ बता रही हैं कि इस तरीके से आप ये प्रयास कर सकते हैं और सोएँ तो धीरे-धीरे आप अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जिसके अंदर विचारों की जुगाली न करें। दिन में क्या हुआ, उसको उसको ये जुगाली जैसे जुगाली करता है ना, पशु पहले उसने ले लिया, फिर बाद में उसको जुगाली कर रहा है उसकी। वैसे ही हम लेट के अपने कि व्यापार के बारे में कर रहे हैं, परिवार के बारे में या किसी से कोई लाइवली आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो माँ कह रही है उस समय न सो। किसी को ध्यान करने की आदत है, किसी को किसी नोबल कोई उदात्त विचार है, कोई को ये विजुअलाइज़ करने की आदत है कि मैं पूरे आकाश के नीचे सो के मैं पूरे इसके बराबर विशाल हूँ मैं इतना ही विस्तृत हूँ। या किसी को ये है कि अपने हार्ट सेंटर के ऊपर ध्यान एकाग्र करके प्रयास करे कि धीरे-धीरे अपने आप को उसमें खो दे। कोई ये धारणा करे कि माँ के चरणों के अंदर मैं अपने आप को एकदम ढीला छोड़ रहा हूँ। और धीरे-धीरे आप पाएँगे कि आप जब इसमें प्रवेश करते हैं नींद के अंदर, हाँ, मानसिक एक्टिविटी नहीं चल रही होती कि अच्छा मैं ये स्वप्न देख रहा हूँ, अच्छा मैं ये ना, ना। आपकी वर्तमान दशा से वो दूसरी है। उसकी अपनी भाषा है, उसका अपना स्कूलिंग है। वो भाषा जैसे इस स्कूल में जाते हो, आप सब्जेक्ट सीखते हो, उनकी पहले अल्फ़ाबेट सीखते हो, उनके बेसिक्स सीखते हो, उनके फंडामेंटल्स सीखते हो, वैसे ही उसके अपने फंडामेंटल्स हैं। और माँ श्री अरविंद से ज़्यादा तो कौन बताएगा इस बात को? उन्होंने तो बड़ी डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बताई हैं। और हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा भाग इसमें यूँ ही चला जाता है। आप ये सोचिए कि अनकॉन्शियसली हम इतना जीवन है, वो यूँ ही गड्ढे में चला गया। और खाली गड्ढे में ही नहीं गया, रात को ऐसी फसल की बुआई हो गई जिसको सुबह काटना पड़ता है। तो आप अनकॉन्शियस में चले चले जाते हैं और दिन के अंदर उसको काटो। अब ये तो बड़ा भारी काम हो गया। तो इसलिए वो कह रहे हैं लगभग आपका दूसरा दिन डिटरमिन हो जाता है पहले ही। रात को आपकी क्या एक्टिविटी रही, वो निर्धारित कर देती है आपका आने वाला जो दूसरा दिन है। ये स्वप्न नहीं होते, अपितु आंतरिक दर्शन होते हैं। ये प्रोफाउंड हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसमें रुचि है। आप इसलिए कि आज ये वाली चीज़ देखेंगे, होती है कई लोगों के साथ। यहाँ मैंने सपने को छोड़ा था, फिर यहाँ आ गया। कुछ लोगों के साथ अपने तरीके के अंतर्दर्शन हैं, उनको कई चीज़ें रिपीट करती हैं। कुछ के साथ कोई वाणियाँ हैं, किसी को कोई देवी है, वो रोज़ आके कोई न कोई संदेश दे रही है। किसी को कोई चीज़ है, किसी को कुछ है। पर ये चीज़ों से प्रभावित होकर हम ये देखें कि सब अब हमारी मूवी आज स्टार्ट हो रही है, चलो आज तो इसमें थिएटर में चलेंगे, वो नहीं हो सकता कि स्वप्न हमारे लिए एक थिएटर हो जाए, ऐसा नहीं है, तो स्कूल है। और इसमें आप ये पाएँगे कि आपके जागृत अवस्था में जिन भागों के प्रति हम सचेत नहीं हैं, उनमें हम देख सकते हैं अच्छा ये भाग हमारा यहाँ है। पर वो इस भाषा में नज़र नहीं आएगा, उसकी अपनी भाषा है। और वो सारी अपने तरीके से श्री अरविंद ने, माँ ने अपने पत्रों में, अपनी चीज़ों में, जितना इन लोगों ने उसको प्रकट किया है और कहीं नहीं मिलता उसका। मन का एक भाग काल और स्थान, आकाश के माध्यम से या अन्य जगतों में गति कर रहा होता है। अन्य जगत में गति कर रहा है वो तो, और उसकी टाइम फ्रेम भी अलग तरीके की है। जिन चीज़ों से वो उपयोग कर रहा है वो भी अलग तरीके के हैं। भई यहाँ आप देश और काल से
बंधे हुए हैं। तो आप यात्रा करोगे तो एक प्रक्रिया है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहां ये चीज लागू नहीं होती। भाई टेलीफोन हम करेंगे, डायल करेंगे, तो भी उसको कोई लाइट की स्पीड से या इसकी स्पीड से या उसकी जो भी यहाँ आपकी ट्रेन की स्पीड से जाएगा जी। टेलीफोन किया, पहुंच गया, वो तो आप जहां भी लगाओगे। उसके अंदर ये थोड़ी है कि वो फ्लाइट की स्पीड से जाएगा, वो तो अपनी स्पीड है उसकी, अपना डायनेमिज्म है उसका। मन ने किसी चीज की कल्पना करी तो उसको ये थोड़ी है कि यातायात के माध्यम आज सबसे उन्नत कौन सा, उस स्पीड से जाएगा, उससे थोड़ी जाएगा वो। आपने जो कल्पना करी आप पहुंच गए वहां। तो इसका अपना एक देश है, इसका अपना एक काल है, इसका एक अपना तरीका है। तो उसके अन्य माध्यमों से उसके अंदर गति करता है और उस तरीके से आप उसके साथ व्यवहार करेंगे। भी भौतिक चीज है, लोहा है, लोहे के साथ जिस तरीके का व्यवहार है वैसा करेंगे। मानसिक दर्शन है, मानसिक दर्शन की अपना गुणधर्म है, उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। तो मन का एक भाग काल और स्थान, स्थान आकाश, स्पेस, देश और काल बोलते हैं, के माध्यम से या अन्य जगतों में गति कर रहा होता है। अभी भी यदि आप ध्यान दें तो वास्तव में आप पाएंगे कि आप प्रयास कर रहे हैं, मन का एक भाग इन सारों की छवियां बनाने की कोशिश कर रहा है। और यदि आपको अनुभव है, यदि आप इससे रिलेट कर पाते हैं, तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल एक अलग जगह जगत में आप प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें आप इन चीजों को टच कर पाते हैं। आप इन चीजों का, जो मैं कह रहा हूं, उनका अनुभव कर पाते हैं। श्री अरविंद जो चीजें कह रहे हैं आप उनका अनुभव कर पाते हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस होता है, तभी तो जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। नहीं तो खाली इससे मेरे को ये बताओ, ये किताब पढ़ के कोई परिवर्तन आ सकता है? आपने सावित्री पढ़ी या आपने कोई कोई भी पुस्तक पढ़ी कि रामकृष्ण जी की जीवनी पढ़ी, उसका तो जीवनी पूरी पढ़ी भी नहीं, उसका तो जीवन ही चेंज हो गया। बाय द टाइम उसने वो पूरा पढ़ा, जो व्यक्ति जिसने पहला पेज पढ़ना शुरू किया था, जो व्यक्ति जिसने अंतिम पेज पढ़ा, वो व्यक्ति ही अलग था। किस चीज ने चेंज कर दिया ये? क्योंकि मानसिक उसके इतना पटल पूरा चेंज हो गया, सारी चीज ही परिवर्तित हो गई। तो वहां से परिवर्तन आ जाएगा तो आपका वास्तविक जीवन चेंज हो जाएगा। ये थोड़ी आपका भोजन चेंज हो गया, पर बारीकी से आप देखेंगे तो आपका उसमें तरीका चेंज हो गया, उसके प्रति आपका जो मनोभाव है वो चेंज हो गया। तो व्यक्ति वास्तव में जो निर्णय करता है, जिस तरीके से अनुभव करता है, संसार को जिस दृष्टिकोण से देखता है और अपने अंदर आनंद के जिस स्रोत तक जा सकता है, वो है व्यक्ति। पशु वहां तक नहीं जा सकता। विकसित व्यक्ति का मतलब यह है कि आनंद के कौन से स्तर तक आप जा सकते हो। बहुत सीधी बात यह है। यदि आप इंद्रियों के सुख से परे नहीं जा पा रहे तो आप निरे पशु हो। एस्थेटिक्स में जा सक रहे हो, एथिक्स में जा सक रहे हो, तो धीरे धीरे आप मनुष्यता में प्रवेश कर रहे हो। इससे भीतर आप जा पा रहे हो, इनसे परे आप जा पा रहे हो, तो आप वास्तव में और थोड़ी डीपर लेयर्स में जा रहे हो। अभी तो अगर इस तरीके से देखें, आनंद में हमारा कोई प्रवेश विशेष है नहीं। दूसरा भाग अपने अनुभवों को ग्रहण करने और उन्हें भौतिक चेतना को सूचित करने के लिए सतर्क रहता है। एक भाग तो उसमें प्रवेश कर रहा है, एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है जो साक्षित्व कर रहा है। यदि वो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म न हो तो एक भाग तो है वो उसमें प्रवेश कर रहा है, दूसरा भाग है इन अनुभवों को ग्रहण करने और उन्हें भौतिक चेतना को सूचित करने। भौतिक कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको यहां आके कोई आपको टच दे दिया उसने, ये भौतिक चेतना नहीं। कहने का तरीका है, कोई रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है आपका, ये आप गहरे से गहरी ध्यान के अंदर गए। सारी सावित्री क्या है? जो ट्रेवलर ऑफ द वर्ल्ड, जो ट्रेवलर है उन जगतों के अंदर जा रहा है, अश्वपति गया। श्री अरविंद ने ये रिकॉर्ड उसमें ला दिया तो वो कैसे पता चला भी? अगर उनका संपर्क न होता और खाली ट्रेवलिंग ही ट्रेवलिंग करते और ध्यान ही ना होता उनको उस ट्रेवलिंग का, वो तो वैसे ही होता कि आप नींद के अंदर पूरी यात्रा तय कर ली, फ्लाइट में बैठे उतरे, जितने भी घंटे की फ्लाइट थी आपको नींद आ रही थी, आपको यही नहीं पता कहाँ यात्रा कर गए। तो वैसे ही आप बैठे ध्यान के अंदर, आप एक ऐसी अवचेतन के अंदर चले गए, वापस उठ के आ गए। हाँ बड़े अच्छे थे, बस बहुत आनंद आया, आनंद आया। इससे फिर क्या हो गया भाई?
वो जो रिकॉर्ड जो पूरा का पूरा आंतरिक जगतों का सावित्री ने ट्रेस किया, हायर वर्ल्ड्स का और ये सारों का जो अश्वपति हमको वहां बता रहा है, श्री अरविंद की सारी साधना वो और क्या है, लेयर दर लेयर वो जा रहे हैं, उसको यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक भाग ऐसा है करस्पॉन्डिंग जो आपको बताता है हाँ ये, वो दर्ज करता है। कोई भाग तो है जो ये बता रहा है, सुपर कॉन्शियंट है, आपकी जिस भी अवस्था में आपने उसको अनुभव किया, ये मेरा साइकिक है, ये मेरा ये है, तो कोई भाग तो बताता है आपको कि ये वाला पार्ट ये है। कोई करस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म है जो रिकॉर्ड करता है, आपके लिए दर्ज कर लेता है, ये चीज है। आंख ने दर्ज कर लिया कि ये सामने जगत इस तरीके का स्थूल है, तो आप में एक सर्टेन सेंसेशन है जो स्थूल को बता देता है। फिर हमारे अंदर प्राणिकता है जो ये बताती थी भावनाएं हैं, ये है, क्योंकि तीन चीजें हैं, मन प्राण और शरीर। मन की अपनी रेंज है, उन सारों को दर्ज कर लेता है। प्राण की अपनी रेंज है, उनको दर्ज कर लेता है। शरीर की अपनी है, तो आपको ये दर्ज करके बता देते हैं। और दूसरों पे विशेष हम कोई ओपन नहीं है, वो तो अनकॉन्शियसली हमारे पास आ जाती हैं, वो हमको मूव कर लेती है। वो हमारी हेरिडिटी हो सकती है, वो हमारी रेशियल इंप्रेशंस हो सकते हैं, वो भय हो सकती हैं, सारी चीजें हैं उसके अंदर। तीसरी फिर बात के अंदर अब ये, पहली जागृत, स्वप्न, फिर सुषुप्ति। अब ये सुषुप्त समाधि की बात कर रहे हैं। ये क्या है, तीसरी अवस्था तब होती है जब समूची भौतिक चेतना, कम से कम उसका वह भाग जो जागृत सत्ता से संबंधित होता है, सोई हुई होती है। जनरली हम डीप स्लीप बोलते हैं, पर यह समाधि अवस्था एज सच नहीं है। सुषुप्त समाधि तो बड़ी गहरी अवस्था है। इसमें अगर कुछ समय भी व्यक्ति रहता है तो उसको सारी अपनी एनर्जी यहां से वो लेके आ सकता है। तो जिन योगियों को इस अवस्था का पता था, वो कुछ मिनट इसके अंदर गुजारेंगे, फिर उनको एनर्जी मिल गई। आपको अगर 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे सो के भी एनर्जी नहीं मिल रही, तो बताओ दिन कितना बचेगा काम करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर करेंगे उससे पहले थकान आ जाएगी। तो उन लोगों को पता था कि एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज के प्रति ओपन रहना। पहले वो भौतिक एनर्जीज के प्रति इतना नहीं कि भोजन से ही एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं, वाइटल इंटरेक्शंस हैं, एक से दूसरे के इंटरेक्शंस हैं, उसी से इंद्रिय संवेदन है, जो आपके सेंसेशंस है उससे ले रहे हैं ना। उससे तो जो एनर्जी मिलने वाली है वो तो थकाने वाली, उत्तेजित, उसमें तो फिवरिश तरीके की चीज होगी। आपने कोई जिस तरीके की चीज का सेवन किया, वैसी एनर्जी आ जाएगी आप में, वो कभी शांत थोड़ी बैठने देगी आपको। अरे भी आपने शराब पी ली, अब आप कह रहे हो मैं ध्यानस्थ, अब बैठ के माँ का मैं ये अध्ययन करता हूँ, वो करने देगी क्या आपको? तो इसलिए वो कह रहे हैं भोजन इस तरीके से करो, ये इस तरीके से करो, समझदारी की बात थी, कोई नैतिकता की बात थोड़ी थी इसमें। तो इसके अंदर जो सुषुप्त समाधि की बात कर रहे हैं, इसमें समूची या कम से कम वो भाग जो जागृत सत्ता से संबंधित होता है। क्योंकि अगर भौतिक चेतना की बात करो तो इसके अंदर तो इसका मतलब क्या, हार्ट बीट आपकी बिल्कुल बंद हो जाती है। हाँ, पर कई कई बार ध्यानस्थ अवस्था के अंदर वो बोलते हैं इतनी सूक्ष्म हो जाती है, आपकी सांसें लगभग ऐसी हो जाती हैं, आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसीलिए ये जितनी भी प्रैक्टिसेज हैं, वो कह रहे हैं आइदर तो गाइडेंस में होनी चाहिए, जहां शोरगुल है वहां नहीं होनी चाहिए, जहां आपको कोई हिलाता हो, आपको एजिटेट कर सकता हो, वहां नहीं होनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता है। वहां तो प्रैक्टिस हो भी नहीं सकती और करनी भी नहीं चाहिए। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे भीतर कुछ नहीं चल रहा है, परंतु यह एक भ्रम है। चेतना हर समय सक्रिय होती है, पर उससे भौतिक मन में कोई सूचना नहीं आती है। गहरी नींद में और एक समय तक तो आपको सपने याद रहते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। सुषुप्त समाधि में व्यक्ति मानव चेतना की चरम सीमा तक, यहां तक कि अति चेतन तक पहुंच सकता है। वहीं से एक्चुअल में उसको चाहे वो 1 मिनट रहा हो, क्योंकि माँ तो कह रही है जनरली हमारी स्लीप वास्तव में तो यात्रा यात्रा ही रहती है, मुश्किल से जाके, और यात्रा में भी थकान ज्यादा होती है, क्योंकि हमने जो भारी भोजन किया होता है। अभी हमने मोबाइल पे इतनी चीजें देख के फिर
आजकल तो ट्रेंड ही यही हो गया, टीवी देख रहे हैं, टीवी चला रखा है, मोबाइल पे कोई चीज देख रहे हैं, अब भाई अब ठीक है, अब नींद आ रही है। कुछ ऐसे हैं जो टीवी देखते देखते हमको बड़ी अच्छी इसमें ऐसा लगता है, हाँ नींद अच्छी आती है इसको। वो उनके तो ये यात्रा यात्रा ही होती है, इसीलिए उनके पास कोई सूक्ष्म एनर्जी होती नहीं, जीवन में अच्छा काम कभी कर सकते नहीं। न उनको कोई, वो इम्यून है, उनके पास अच्छी कोई चीज मतलब विचार तक में नहीं आ सकती, और उनकी स्थिति उनको वास्तविक रंग में दिख नहीं सकती, क्योंकि ऊपर से उनका माइंड उनको कहता है कि हाँ आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो साधना भी कर रहे हो, आप तो व्यापार भी कर रहे हो, और आप तो चैरिटी भी कर रहे हो। जो लोग साधना अपना रहे हैं वो तो एकांगी हैं, आपने तो ये फील्ड भी तय कर लिया, वो फील्ड भी तय कर लिया, और जीवन ऐसे गुजर जाता है। वह कोई दिन आप मर जाते हो बस, वो भी आप चाहते हो भी शांति से मर जाएं तो ठीक है। वह सब जो कुछ, वह सब कुछ जो हम जागृत अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, वह हमारे अंदर स्वप्न सत्ता और सुषुप्त सत्ता में विद्यमान होता है। समाधि चेतना के दायरे विस्तार क्षेत्र को बढ़ाने का एक साधन है। अरे भाई खाली इंद्रियों के माध्यम से ही अगर करते रहोगे, कल्टीवेशन जो है, शिक्षा क्या करती है, समाधि की तो बात छोड़िए, आपको एस्थेटिक्स में प्रवेश दिया, साहित्य क्या करता है, आपके विस्तार क्षेत्र को बढ़ा दिया। पशु नीरा जो पशु है, मनुष्य के रूप में लगभग वही है जो इंद्रियों के माध्यम से, मैंने देखा ये। अरे पर तू देख भी कितना सकता है, कलाकार तेरे से ज्यादा देखता है, साहित्यकार तेरे से ज्यादा गहरी दृष्टि रखता है। कोई वास्तव में पॉलिटिशियन है, वो देखो कितनी कितनी चीजों को, कितने कितने तालमेल को समझता है, ये चीज करेंगे तो इससे ये होगा, ये छोटा सा इसमें पॉलिसी में चेंज करेंगे, नहीं नहीं इससे तो देश में ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी, सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता कि आर्थिक नीति में हल्का सा ये बदलाव करने से क्या होगा। दूसरा कहता है हाँ इससे क्या होने वाला, तो इन्हीं से इतना होता है। तो ये समाधि चेतना आपके विस्तार क्षेत्र को बढ़ाने का एक साधन है। हम स्वप्न में आंतरिक जागरूकता को सत्ता के उन स्तरों तक बढ़ा सकते हैं जो वर्तमान में हमारे लिए सुषुप्त हैं, और फिर उन्हें स्वप्न के अनुभव में और अंततः जागृत अवस्था में भी ला सकते हैं। तो पहले तो एकदम डीप स्लीप में है, उसको फिर बाद में स्वप्न के स्तर पे ले आए, और स्वप्न से फिर उनको जागृत अवस्था में ले आए। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार समाधि कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि सतर्क समाधि, जिसमें मन अपने आप में अंतर्मुखी होकर विचार और तर्क और संदेह करता रहता है, या सविचार, जिसमें मन तार्किक रूप से तर्क नहीं करता अपितु आकलन करता है और बोध करता है। और इसी तरह यह क्रम निर्विकल्प समाधि तक चलता है, जिसमें सभी निचले अंगों को बंद कर दिया जाता है और ब्रह्म का केवल अतिचेतन अनुभव होता है। इनको प्रैक्टिस में हम हमारे लिए हम इसको कैसे देखें, जब हम गहनता से इस अध्ययन में जाते हैं, उसको जीवन में लेके आते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं किसी न किसी स्तर के ऊपर होना शुरू हो जाती हैं। गंभीरता से यदि हम ये करते हैं भाई, इससे ज्यादा इसको न तो देखो एलिब्रेट करने में लाभ है, और अपने यथा स्थान श्री अरविंद ने माने किया है, तो जिसकी इसमें रुचि है वो इसका अपने तरीके से अध्ययन कर सकता है, क्योंकि और इससे ज्यादा जाने का कोई लाभ नजर नहीं आता, और वो यहाँ कोई प्रसंग भी नहीं है इस तरीके का। ठीक है, हम यहाँ इसको, एक ये गहन विषय था, अब इसके बारे में कोई रविकांत जी कोई बात है? नहीं कोई बात नहीं सर। हाँ जी शबिया जी। शबिया जी कोई बात है क्या इसमें? नहीं भैया, आप तो बोले इसमें कि ये बिना गाइडेंस के प्रैक्टिस करने का भी चीज नहीं है, तो अपने आप जो जहाँ तक आदमी अनुभव करे। नहीं, बाकी आप देखेंगे श्री अरविंद के साहित्य में, माँ के साहित्य में यदि गहनता से आप प्रवेश करते हैं, जो कि जनरली देखा नहीं गया कि ऐसा कोई करता है, क्योंकि अभी तक तो, क्योंकि उसका प्रमाण है जो पुस्तकें छपी हैं,
उनसे अभी तक तो ये नजर नहीं आता कि वो ऐसा कोई प्रवेश नजर नहीं आता, क्योंकि इसके लिए जब तक आप सेल्फ गिविंग आप में न हो, जब तक आप माँ को अपने आप को नहीं देते, तब तक छोटी मोटी चीजें हैं उसके ऊपर आप अपना ही व्यापार, आपकी दुकान जमा बैठते हैं, आध्यात्मिकता की दुकान जमा बैठते हैं। तो इसलिए जो सच्ची चीज है उसमें प्रवेश हो नहीं पाता। पर हाँ, यदि आप इसमें प्रवेश कर पाए, ये सब चीज जानना तो जान पढ़ने से है कि सब अवस्था है, हाँ हाँ बिल्कुल, इतना केवल ही लगा है। हाँ हाँ और असर असर भी तो पड़ता ही है। निश्चित, जैसे सावित्री के ही अध्ययन से कुछ लाइन ऐसी आ जाती है जिस पर आप अपने आप मनन करते हैं और अनुभव करते हैं कि सही है। हाँ ऐसा होता है। इस अवस्था में है सावित्री सावित्री का कई चैप्टर सब है ऐसा। हम तो जब कुछ ही नहीं था, पहला बार सावित्री सार संगीता पढ़े थे, हम समझते हैं आज से 20 साल पहले पढ़े थे। तो हमको एक लाइन उसमें बहुत अच्छा लगा था कि सावित्री में इतना आत्मबल है कि वो जानकर मौत से सामना करने के लिए तैयार हो गई। तो उसका आत्मबल ही जो था उस समय, हमको यही एक लाइन था जो सावित्री में बहुत ही है। अब पढ़ रहे हैं सावित्री तो थोड़ा थोड़ा उसको समझ रहे हैं कि उसकी मानसिक अवस्था और परिवेश की अवस्था क्या थी। सही है, कई ये सब करने तो धीरे धीरे तो अंदर से होता है आदमी का बोध। सही है। और कई प्रश्न अपने में भी उठते हैं। कई ऐसे हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं भी बोला जा सकता है, और कई बार हम इसका प्रश्न खोजना चाहे तो हमको जो गाइडेंस मिला पांडिचेरी में, हम कुछ लोग के संपर्क में रहते हैं, सही तो कह रहे हैं माँ आप से इसमें पूछो, शब्या जी, माँ से इसमें पूछो, ठीक है। तो इसको ये हम सब में यहाँ मिलता है। यहाँ हम इसको विराम दे देते हैं, और कल शरीर चतुष्टय से हम वापस इसको पकड़ते हैं। हम्म, जय श्री राम। ठीक है।